नमस्कार दोस्तों, नेपाली लोगों के पास में बहुत पैसे हो गए हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता पड़ जाएगा। नेपाल में इस साल 1,13,00,000 लोगों ने हवाई यात्रा की है। कितना दोस्तों? 1,13,00,000 लोगों ने, जो कि पिछला रिकॉर्ड देखेंगे उससे बहुत ज़्यादा है। पिछला जो रिकॉर्ड है वो केवल 75 लाख आदमियों का हवाई सफ़र हुआ था, लेकिन इस साल 10 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 1,13,00,000 पहुंच गया। दोस्तों, अगर इसको नेपाली जनता में कन्वर्ट करते, पर कैपिटा में बनाते हैं इसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो हर 3 आदमी में 1 आदमी ने हवाई यात्रा की है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा है भारत की अपेक्षा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर 3 आदमी में 1 आदमी ने हवाई यात्रा की, लेकिन हम इसको प्रति व्यक्ति में निकाल रहे हैं, ठीक है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 38% होता है। नेपाल की जो पॉपुलेशन है उसका 38% होता है। 1,13,00,000 लोगों द्वारा हवाई यात्रा कर दी गई। चलिए, हमने माना कि 13 लाख विदेशी थे, तो फिर भी 1 करोड़ नेपालियों द्वारा हवाई यात्रा हुई है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्यों रिकॉर्ड है? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चीन को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे या भारत को देखेंगे तो इनका परसेंटेज अभी 15 पार नहीं हुआ है, यानी 15% लोगों ने हवाई यात्राएं की हैं, ठीक है। लेकिन नेपाल का 38% पार हो गया। हालांकि इसमें ऐसा भी है कि एक ही आदमी ने कई बार यात्राएं की, लेकिन हम टोटल यात्राओं को और डिवाइड कर दे रहे हैं पॉपुलेशन में, और तब निकल रहा है 38%। और भारत का निकलता है 15%, चीन का निकलता है 18%। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि कौन कौन एयरपोर्ट ने ज़्यादा पैसेंजरों को इधर उधर किया। इनमें है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, जिसने 71,36,690 यात्रियों को अप डाउन किया। दूसरे नंबर पर है पोखरा विमानस्थल, जिसने 6,34,319 यात्रियों को इधर उधर किया। तीसरे नंबर पे है विराटनगर विमानस्थल, जिसने 6,42,993 यात्रियों को इधर उधर किया। और चौथे नंबर पे है गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, जिसने 10 महीने में 6,06,000 यात्रियों को इधर उधर किया। और 5वें नंबर पे है नेपालगंज विमानस्थल, जिसने 4,81,361 यात्रियों को इधर उधर किया। और बाकी दोस्तों छोटे छोटे विमानस्थल हैं नेपाल में। 35 विमानस्थल इस समय काम कर रहे हैं, यानी कि खूब ट्रैफिक मिला है इन विमानस्थलों को। और दोस्तों, आपको पता होगा कि हवाई यात्राएं सबके बस की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं, आम आदमी के पहुंच से दूर, यानी हर कोई हवाई सफ़र नहीं कर सकता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो हवाई सफ़र करते हैं, क्योंकि हवाई सफ़र वही लोग कर पाते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है। तो ये था नेपाल का इस साल का रिकॉर्ड कि कितने यात्रियों ने हवाई सफ़र किया सन 2022 में। नेपाल ने इस साल पिछला रिकॉर्ड भी अपना तोड़ दिया, जो कि लगभग 77-78 लाख के लगभग था पिछले साल, यानी 75 से 80 लाख के बीच में था पिछले साल। लेकिन इस साल 1,13,00,000 हो गया, यह इतिहास में पहली बार हुआ है। धन्यवाद।